नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दे वर द एंजल्स दे केम क्लोज हियरिंग योर वॉइस। ये एक्चुअली पूरा एक वाक़या है, पूरा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, एक बड़ा मिरेकुलस वाक़या है। एक सहाबी के साथ हुआ। एक सहाबी थे उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। While he was reciting Surah Al-Baqarah at night and his horse was tied beside him, the horse was suddenly startled and troubled. सूरह अल बकरा पढ़ रहे थे रात के टाइम, और इनका जो घोड़ा था वो साथ ही बंधा हुआ था। तो घोड़ा एकदम से स्टार्टल करने लग गया, ट्रबल करने लग गया, यानी हिलने लग गया घोड़ा एकदम से। When he stopped reciting, the horse became quiet। और जब इन्होंने पढ़ना छोड़ा तो घोड़ा खामोश हो गया। एंड वेन ही स्टार्टेड अगेन द हॉर्स वॉज स्टार्टल अगेन। और जब उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया तो घोड़ा दोबारा से एकदम जो है वो घबराने लग गया, स्टार्टल होने लग गया। सो he started reciting again and the horse was startled and troubled once again. Usaid रज़ियल्लाहु अन्हु said narrating the incident, कि उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा ये इंसिडेंट नरेट करते हुए, आई वॉज अफ्रेड लेस्ट इट शुड ट्रैम्पल माई सन याहिया। मुझे खौफ आ रहा था कि घोड़ा एकदम से इस तरह क्यों हकला रहा है, एकदम से क्यों हड़बड़ा रहा है, क्यों हिल रहा है इस तरह से, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे बेटे याहिया को ट्रैम्पल कर दे। आई स्टूड नियर द हॉर्स एंड सॉ समथिंग लाइक अ कैनपी ओवर माई हेड। मैं घोड़े के करीब खड़ा हुआ और मैंने देखा कि मेरे सर के ऊपर एक कैनपी सी है, जैसे एक टेंट सा होता है, और वट सीम टू बी लैम्प्स इन इट, और इसके अंदर लैम्प्स थे, लाइट निकल रही थी, राइजिंग अप इन द स्काई टिल इट डिसअपीयर्ड। और ये राइज हो रही थी आसमानों में, टिल इट डिसअपीयर्ड, कि ये वहाँ से फिर डिसअपीयर हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग उसैद इन्फॉर्म द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ द इंसिडेंट। तो ये सारा इंसिडेंट, सारा वाक़या उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, those were the angels who came near to you for your voice, and if you had kept on reciting till dawn, it would have remained there till morning, when people would have seen it as it would have not disappeared। कि अगर तुम ये पढ़ते रहते डॉन तक, तो लोग तुम्हारे करीब आते और लोग भी देखते इस मोजज़े को। असल में ये एंजल्स थे जो वहाँ पर जमा हो गए थे, और वो उनकी तिलावत सुनने आए थे, यानी सूरह अल बकरा की तिलावत विटनेस करने आए थे एंजल्स। दिस ऑल्सो शोज़ कि सूरह अल बकरा इज़ सो पावरफुल कि एंजल्स इसकी तिलावत विटनेस करने होते हैं। और वैसे भी एंजल्स सारे कुरान की तिलावत विटनेस करने आते हैं, बट दिस वाज समथिंग जो सहाबी ने खुद अपनी आंखों से विटनेस किया। एक और हदीस में आता है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट शैतान फ्लीज फ्रॉम अ हाउस वेयर सूरह अल बकरा इज रिसाइटेड। शैतान उस घर में एंटर भी नहीं होता जहाँ पर सूरह अल बकरा रिसाइट की जाती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक और हदीस में आता है, इफ़ समबॉडी रिसाइटेड द लास्ट टू वर्सेस ऑफ सूरह अल बकरा एट नाइट, दैट विल बी सफिशेंट फॉर हिम। अगर कोई रात को सूरह अल बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ता है तो उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। ब्यूटीफुल हदीस। और आखिरी दो आयात में क्या ही फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा रमज़ान में मुकम्मल करें और आखिरी दो आयात की तरफ भी आएँ। साबित ये हुआ कि सूरह अल बकरा, एक तो शयातीन और मैजिशियंस इससे बहुत घबराते हैं। जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ी जाती है और शयातीन नहीं एंटर होते, वहाँ कोई बुरे असरात नहीं आते। मैजिशियंस के लिए मौत है। मैजिशियंस, काला जादू करने वाले, सूरह अल बकरा से डरते हैं। फिर सूरह अल बकरा क़यामत वाले दिन इंसान की सिफारिश भी करेगी। एक हदीस में आपको, बहुत लंबी हदीस है, मुस्नद अहमद की, छोटी करके सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लर्न सूरह अल बकरा एंड आल इमरान बिकॉज दे आर टू लाइट्स and they shade their people on the day of resurrection, just as two clouds, two spaces of shade, or two lines of flying birds. The Quran will meet its companion in the shape of a pale-faced man on the day of resurrection when his grave is opened. The Quran will ask him, do you know me? The man will say, I do not know you. बड़ी खूबसूरत हदीस है कि कुरान एक पेल शेप मैन की सूरत में इंसान से कब्र में मिलेगा, यानी एक इंसान की सूरत इख्तियार करके, और पूछेगा कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। शख्स कहेगा नहीं। द कुरान विल से, आई एम योर कंपेनियन, द कुरान विच हैज़ ब्रॉट यू थर्स्ट ड्यूरिंग द हीट एंड मेड यू स्टे अप ड्यूरिंग द नाइट। Every merchant has his certain trade, but this day you are behind all types of trade. Kingship will then be given to him in his right hand, eternal life in his left hand, and the crown of grace will be placed on his head. ये है उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है। कुरान
उसके सामने इंसान की शक्ल में आके उसे खुशखबरी देगा कि मैं तुम्हारा साथी, तुम्हारा कंपेनियन, जिसे तुम रिसाइट किया करते थे। हम कितना कुरान रिसाइट करते हैं, हम कितना कुरान फॉलो करते हैं। क्या हमारा कंपेनियन क़यामत वाले दिन और कब्र में कुरान होगा, या हमारा कंपेनियन कुछ और होगा वहाँ पे? इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कुरान पढ़ने की आदत बना लीजिए। अगर आपको मेरी टिप चाहिए तो हर नमाज के बाद, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि हर दिन, रमज़ान के बाद भी हर महीने, पूरा साल, मेरे से टिप ले लीजिए कि हर नमाज के बाद 10 आयाज़, 20 आयाज़, 30 आयाज़, जितनी आपकी इस्तिताअत है, हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दें। दिस विल मेक योर हैबिट टू रीड द कुरान। आपको ऐसा सुकून मिलेगा, आपको ऐसी राहत मिलेगी, और आपका कुरान से ऐसा ताल्लुक़ कायम होगा कि कुरान विल बी योर कंपेनियन, एंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड इन द ग्रेव इट विल से कि मैं तुम्हारा कंपेनियन हूँ। तो क्या आप नहीं चाहते कि कुरान आपका दोस्त हो, कुरान आपका कंपेनियन हो? एक और हदीस में आता है, ये हदीस है जी, ये भी मुस्नद अहमद की हदीस है। रीड द कुरान, कुरान पढ़ो, बिकॉज इट विल इंटरसीड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स पीपल ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कहा कि दे विल शेड देयर पीपल, देयर कंपेनियंस ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन जस्ट एज टू क्लाउड्स, टू स्पेसिस ऑफ शेड, और टू लाइन्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। तो इस हदीस में भी यही है कि रीड द टू लाइट्स, अल बकरा एंड आल इमरान, बिकॉज दे विल कम इन द शेप ऑफ टू क्लाउड्स, two shades or two lines of birds on the day of resurrection and will argue on behalf of their people on that day। आर्ग्यू करेंगी लोगों के बिहाफ पे उस दिन, जिस दिन सिफारिश चाहिए, जिस दिन अल्लाह ताला की रहमत चाहिए सबको, जिस दिन जाहिर है कि सबको निजात चाहिए, सैल्वेशन चाहिए। तो उस दिन सूरह अल बकरा एंड सूरह आल इमरान, दे विल बी एक्टिंग एज इंटरसेसर्स, सिफारिश करेंगी और दो लाइट्स की तरह एक्ट करेंगे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रीड अल बकरा, सूरह अल बकरा पढ़ो, बिकॉज इन हैविंग इट देयर इज ब्लेसिंग एंड इन इग्नोरिंग देयर इज अ सॉरो, एंड द सॉर्सरेसेस कैन नॉट मेमोराइज इट। जादूगर इससे डरते हैं, और सूरह अल बकरा पढ़ने में ब्लेसिंग है, रहमत है, खुशी है, हैप्पीनेस है, और सूरह अल बकरा इग्नोर करने में गम है, सौरो है। सुभान अल्लाह। ये भी मुस्नद अहमद की हदीस है। फिर एक और हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगेन इमाम अहमद ने नरेट की है ये हदीस, ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन द कुरान एंड इट्स पीपल हु यूज टू इम्प्लीमेंट इट विल बी ब्रॉट फोर्थ preceded by Surah Al-Baqarah and Al Imran। They will be preceded by Surah Al-Baqarah and Surah Al Imran, and they will be brought forth, ताकि उनको ऑनर दिया जाए, उन लोग को जिन्होंने सूरह अल बकरा और सूरह आल इमरान जो है वो पढ़ी। सो विदाउट फर्दर डिले हम इंशाल्लाह सूरह अल बकरा का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ करने से पहले मैं बताता चलूँ कि सूरह अल बकरा से पहले जो पावरफुल तरीन सूरह यानी सूरह फातिहा है, उम्मुल किताब जिसे कहते हैं, which is the mother of the book, Ummul Kitab, Surah Al Imran, Surah Fatiha, sorry, and Surah Al Baqarah is the hump of the Quran. It is the peak of the Quran.